जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी? हम आशा उम्मीद करेंगे आप सभी फर्स्ट क्लास मस्त स्वस्थ हो। तो आज अपने करंट जीके की क्लास चल रही थी और इसके तहत आज मैं कुछ दो लाइनें अपनी माँ के लिए बोलूँगा क्योंकि घर वालों का फ़ोन आया, कहते कि तू तो हमें भूल गया, फ़ोन ही नहीं करता। फ़ोन क्या करें, दिन भर क्लासें होती हैं, आपके मैसेज आते हैं कुछ संविधान की क्लास लेके आओ। इन दो क्लासों के अंदर ही ये जो है इसमें कम से कम 3 या 4 घंटे लग जाते हैं क्लास रिकॉर्ड करने में। तो वो बात है ना। तो आइए आज अपने शुरू करते हैं। तो गुरुजी वो लाइनें क्या थी तो सुना देते हैं यार। बड़ी बेबसी में सूरज से चांद करता हूँ माँ, मैं तुझे हर रोज़ याद करता हूँ। तो आप भी ज़रूर अपनी माता को ये स्टेटस लगा के ज़रूर दिखाएं कि माता तुम आपको माँ को कैसे बोल सकता है यार, कोई परिवार वालों को नहीं बोला जाता, बस तैयारी के दौरान हो जाता है कि फ़ोन वगैरह उठाए नहीं जाते। मेरी माता श्री अगर क्लास देख रही है तो बिल्कुल भी नहीं बुलावा आप किसी को भी, सभी याद हैं और सारे विद्यार्थी भी आपसे मिलने के इच्छुक हैं। बहुत आते हैं, सारे पूछते हैं कई बार काफ़ी क्या गुरुजी आपके पापा मम्मी से मिलाना, बिल्कुल मिलाएंगे कभी अवसर मिला तो। चलो ठीक है, तो ध्यान से सुनो। हम जो है आरपीएससी आरओईओ की क्लास पढ़ रहे थे। 2023 का टारगेट लिया था, डेली करंट अफेयर, पेपर में सीधे प्रश्न मिलेंगे। मूल मंत्र क्लास थी, इससे बाहर कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको पता लग जाएगा एग्जाम होगा तब। जो कंटिन्यू साथी जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा पेपर वगैरह कर रहे हैं, किसी इधर उधर टेस्ट सीरीज खरीदी है तो पता लग गया होगा, यहाँ से प्रश्न आ जाते होंगे। चलो पहला प्रश्न सुनो। अमेरिका के लास वेगास नेवादा में दिसंबर 2022 में संपन्न वर्ष 2022 की मिसेज वर्ल्ड प्रतियोगिता का ताज किसने जीता? तो यह ताज जो जीता था उसका नाम है सरगम कौशल। क्या नाम है? सरगम कौशल। सरगम कौशल द्वारा 2022 का मिसेज वर्ल्ड प्रतियोगिता का ताज जीता। और याद रखना इसका जो आयोजन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था मेरे भाई? गुरुजी इसका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था अमेरिका के अंदर। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सेकंड नंबर जो प्रश्न है वो बहुत ही अच्छा है, शानदार है, जानदार है, सुनना ध्यान से। सेकंड नंबर प्रश्न गुरुजी क्या है? टाइम मैगजीन ने वर्ष 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया? पर्सन ऑफ द ईयर जो घोषित किया था वो किया गया है व्लादिमीर जेलेंस्की को। किसको किया है? व्लादिमीर जेलेंस्की को। यह जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन के क्या है? राष्ट्रपति। कमेंट में जरूर बताइएगा कि रूस के राष्ट्रपति जो हैं वो कौन है, फटाफट बता दीजिएगा। आओ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न मेरे भाई आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बॉलीवुड की किस अभिनेत्री को पेटा इंडिया के वर्ष 2022 के पर्सनल ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया गया है? वो जो मिला है वो दिया गया सोनाक्षी सिन्हा को। किसको दिया गया भाई? यह अवार्ड सोनाक्षी सिन्हा ने प्राप्त किया है। बिल्कुल समझ में आ गया। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। वन संरक्षण के लिए लोकप्रिय अभियान चिपको आंदोलन पर आधारित पुस्तक को 1 दिसंबर 2022 को NIF बुक प्राइज 2022 का विजेता किसे चुना गया? ये विजेता जो चुना है चिपको आंदोलन का, आपने नाम सुना होगा, उसका विजेता जो चुना है वो किसे चुना है? कमला देवी चट्टोपाध्याय को। गुरुजी पहले तो आप ये बताओ चिपको आंदोलन कहाँ पर हुआ था? अगर मैं आपको बात बताऊं चिपको आंदोलन की, चिपको आंदोलन, तब आपने भारत में राज्य सुना होगा नाम, और इस राज्य का नाम है उत्तराखंड। क्या नाम है? उत्तराखंड। तो ये यहाँ हुआ था। लेकिन एक चिपको आंदोलन की संज्ञा और दी गई है एक को। कौन सा गुरुजी? वो संज्ञा किसको दी गई है? आपने सुना होगा राजस्थान के अंदर 1730 के अंदर एक गांव है खेजड़ली गांव। कौन सा गांव? खेजड़ली। खेजड़ली गांव। खेजड़ली ग्राम के अंदर अमृता देवी के नेतृत्व में, ये जोधपुर के अंदर है, जो है वो भी एक चिपको आंदोलन हुआ था। यहाँ राजा था जिसका नाम था अभय सिंह। अभय सिंह ने पेड़ों के साथ ही, क्योंकि यहाँ खेजड़ी वृक्ष काटने आए थे, इनको एक लकड़ी का कोई महल बनवाना था, तो हाकिम गिरधर दास भंडारी के नेतृत्व में सेना भेजी। अमृता देवी और रामोजी बिश्नोई ने विद्रोह किया था यहाँ,
तो याद रखना अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में यहाँ पर हुआ था। एक अमृता देवी पुरस्कार भी दिया जाता है। अमृता देवी पुरस्कार की जो शुरुआत है वो होती है 1994 में, और प्रथम जो अमृता देवी पुरस्कार मिला था प्रथम, वो मिला था गंगाराम बिश्नोई को, गंगाराम बिश्नोई को। ये बात याद रखना मेरे भाई। ओके गुरुजी, हो जाएगी। तो आओ नेक्स्ट पर्सन की ओर। अर्थशॉट पुरस्कार निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्रदान किया जाता है? अर्थशॉट पुरस्कार जो है मेरे दोस्त, वो प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना के लिए, हमारी वायु को स्वच्छ करने के लिए, अपशिष्ट मुक्त विश्व का निर्माण करने के लिए, यानी ये प्रकृति प्रेमी एक पुरस्कार है, अर्थशॉट पुरस्कार। और आपको बताऊं मैं, अमृता देवी जो पुरस्कार है, अमृता देवी, यह भी वनों की रक्षा के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, तो इसका जो राइट हो जाएगा उत्तर वो क्या हो जाएगा? उपयुक्त डी। ठीक है, आओ नेक्स्ट पर्सन की ओर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है एग्जाम की दृष्टि से मेरे भाई, ध्यान से रट लेना इस पर्सन को। जैसलमेर सैन्य स्टेशन और लोंगेवाला, देखो ये याद रखना एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा। लोंगेवाला कहाँ है? कहाँ पर है? जैसलमेर में। युद्ध अभ्यास में पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध के दौरान लोंगेवाला संघर्ष में भारत की जीत 51वीं वर्षगांठ जो है 4 दिसंबर 2022 को कौन सा दिवस बनाया गया था? तो ये जो दिवस है, आप इसका सोच भी नहीं सकते ये दिवस हो सकता है क्या, और बिल्कुल इसका यही दिवस है, पराक्रम दिवस। और अपने भारत में भी पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र जी के यहाँ 23 जनवरी में, लेकिन ये 4 दिसंबर को कहानी आई थी। ठीक है, एक ये बात याद रखना। और अगर आपसे एक प्रश्न और पूछे कोणार्क युद्ध स्थल का है, कोणार्क युद्ध स्थल का है, युद्ध स्थल, कोणार्क जो युद्ध स्थल है मेरे दोस्त, वो राजस्थान के जोधपुर जिले में है। कहाँ पर है? जोधपुर में। ठीक है, याद रखना। आओ नेक्स्ट पर्सन की ओर। आगे 7 नंबर प्रश्न आ चुका है और वो ये कह रहा है कि 12 दिसंबर 2022 को राजस्थान विधानसभा में 17 देशों के 44 प्रतिनिधियों का दल लोकसभा सचिवालय में कौन से संसदीय इंटर्नशिप में भाग लेने के लिए भारत आया? तो भारत जो आया वो 36वें के अंदर आया। कौन से में आया? 36वें। मेरा कमेंट में आप एक उत्तर देना, भारत के किस अनुच्छेद के अंदर सचिवालयों का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में सचिवालयों का उल्लेख है? गुरुजी थे बताई दियो ना, मैं इकट्ठा देखता फिरांगा। अनुच्छेद नंबर 98 के अंदर सचिवालयों का उल्लेख है। आओ 8 नंबर प्रश्न पर आपने कि केंद्रीय गृह मंत्रालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की मुंडेरा बाजार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मुंडेरा बाजार, इसका नाम बदला गया रे। नगर पालिका परिवर्तन करके किस नाम को मंजूरी दी गई? तो इसका जो नाम है वो बदल के पता क्या कर दिया गुरुजी? क्या? चोरा चोरी। और आपको फिर ये भी याद आ गया होगा, चोरा चोरी हत्याकांड भी गोरखपुर में ही हुआ था। चोरा चोरी, और चोरा चोरी एक हत्याकांड भी हुआ था ना? बिल्कुल हुआ था। चोरा चोरी हत्याकांड अगर एग्जामिनर पूछे कब हुआ तो आप बताना 5 फरवरी 1922 के अंदर हुआ था। और इसी के उपरांत चोरा चोरी हत्याकांड के उपरांत ही असहयोग आंदोलन को बंद किया गया था। असहयोग आंदोलन क्या हुआ था? समाप्त। यहाँ पर पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था, वो कहानी अपने सुनते हैं, ये बात तुम याद रखना। ओके, तो इसका जो नाम बदला गया वो क्या कर दिया गया? चोरा चोरी हत्याकांड। ठीक है, याद रखना, सिंपल सी बात है। और कुशीनगर के अंदर गौतम बुद्ध का देहांत हुआ था, थोड़ा वो याद रखना। चलो 9वां, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP की तर्ज पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 रिपोर्ट शुरू की है। तो किस राज्य ने लॉन्च किया है? ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया मेरे भाई। किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। तो याद रखना ODOP की जगह क्या लॉन्च किया है? ODOS। किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश ने। 10 नंबर प्रश्न आ चुका आपकी स्क्रीन पे मेरे भाई, सुनना ध्यान से। तो गुरु जी माकन तो देखे कौन नहीं पढ़ाओ देखो देखने की तो क्या बात है कि 10 प्रश्न हुआ, टाइम बहुत कम है। मैं सोचूं करंट को रिवीजन करा दूं, क्योंकि साथी लोग चाहते हैं करंट के लिए ज़्यादा माथा खपाई ना करा और सब्जेक्ट करना ही है पढ़ने।
तो बी वास्तर मैं सोचूंगी करंट फटाफट करा दूं और राम हो जाओ, कोई दिक्कत आ रही सी बात है भी कोई। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में हिंदी भाषा में किसे साहित्यकार पुरस्कार मिला? हिंदी भाषा में जो मिला है वो मिला है बद्री नारायण को। और आपको मैंने कल लिखाया था राजस्थानी भाषा में किसे मिला है? राजस्थानी भाषा में जो मिला है वो कमला रंगा को मिला है। राजस्थानी में किसको मिला है? कमल रंगा को। कमला नहीं है, कमल है ये, कमल रंगा को। ठीक है, आगे प्रश्न 11 नंबर और आज का लास्ट प्रश्न है मेरे भाई। नागालैंड की पूर्वी हिस्सों में किसानों के विकास की दिशा में काम करने वाले 40 वर्षीय ग्रामीण विकास उत्कृष्ट योगदान के लिए पहला रोहिणी नेयर पुरस्कार किसे मिला? मोस्ट इंपॉर्टेंट है रोहिणी रेयर पुरस्कार। तो ये जो दिया गया उसका नाम है सेथ्रिकेम संगतम, सेथ्रिकेम संगतम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त मेरे भाई याद रख लेना। ओके गुरुजी, ये कंप्लीट हो गया। आज 11 ही थे, कभी 12 लेके आ जाते हैं, कभी 15 लेके आ जाते हैं। तो ऐसे करते करते हम मंजिल को पाए जाएंगे, कतई डरने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। अपनी ये जो PDF है वो इस टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। जो साथी अपने इस परिवार से नहीं जुड़ा वो जुड़ जाइए और इस परिवार का सदस्य ज़रूर बनिए, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरी बात, ये टेलीग्राम चैनल है, इससे जुड़ जाना। दूसरी बात ये है कि अगर चैनल पे नए हैं कुछ साथी तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लो। देखो कई क्या है, कई ये सोचते हैं कि इसके चैनल पे सब्सक्राइब कम है, उसके साथ जुड़ते नहीं है, फिर कहते हैं नहीं और कोई लाखों करोड़ों का सब्सक्राइब होगा ना उसके साथ जुड़ेंगे। देखो दोस्तों मैं तुम्हें बात बताऊँ, थोड़ा अब जरूर थोड़ी है कोई बंदा शुरुआत कर रहा हो लेकिन उसके अंदर हुनर हो, तो वो चीज़ है। अभी आप सिर्फ इतना ही काम करो कि एक अच्छे टीचरों की तलाश करो। अच्छे टीचरों को चुनने का है कि अगर आप मेरे से इतने देर पढ़े हो और मैंने इतनी व्याख्या भी नहीं की है, तभी आपको कुछ लगा कि गुरुजी ने अच्छा लेवल का करवाया, तो आप जुड़ो। अब ये मत देखो, क्योंकि ये तो मेरे चैनल की शुरुआत है। अभी एक चैनल और था मेरा पहले, तो वो क्या था, मेरा चैनल डेड हो गया था, इसलिए मेरे को ये नया बनाना पड़ गया। तो कई साथी तो ऐसे भाग जाते हैं, ना रहता तो सब्सक्राइबर है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ऐसे मत देखो, आप कंटेंट देखो, प्लेलिस्ट खोलना और उसमें देखना क्या करवाया मैंने, और फिर उसको चीज़ का लेवल देखो कि कितने लेवल का करवाया। तो ये मत देखो अपने को पढ़ना है, अपने को क्यों काहे कि किसी बात में जाना है ना। तो नए सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं अगले भाग। स्टेटस तो तुम मरे ही नहीं लगाते, कोई बात नहीं है। जय हिंद।